दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं फिर से एक। और आज हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे किस तरीके से आप 2030 आईसी की किट के कनेक्शन कर सकते हैं। ये किट जो है 2.1 होम थिएटर की किट है और बड़े ही सिंपल कनेक्शन बताने वाले हैं। तो अभी हम सबसे पहले बोर्ड को निकाल लेते हैं जो 2030 आईसी की किट का बोर्ड है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मेरे हाथ में 2030 आईसी की किट है, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ये इस किट के अंदर 3 आईसी लगी हुई हैं 2030 की, ये पहली, दूसरी, तीसरी। अब बात कर लेते हैं इन तीनों आईसीओ का काम क्या है। इसमें से जो पहले 2 आईसी दे रखी हैं वो स्पीकर की हैं और जो तीसरी आईसी आपको दिखाई दे रही होगी जिस तरीके से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ वो आईसी आपकी बूफर की दे रखी है। यानी कि ये आईसी पे आप कनेक्शन करेंगे तो बूफर के कनेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि आपको दिखाई भी दे रहा हुआ इस किट पे इस तरफ लिखा हुआ। और जो आपको ये कनेक्टर दे रखा है ये डायरेक्ट आप इसमें बूफर के कनेक्शन कर सकते हैं। वैसे तो इस किट पे सारा कुछ दे रखा है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। जो भाई हमारे जानकारी रखते हैं इन सब चीज़ों में तो आप बड़े ही आसानी से इसके कनेक्शन कर सकते हैं। और जो भाई हमारे जानकारी नहीं रखते हैं तो वो इस वीडियो को देख के कनेक्शन कर पाएंगे। तो ये सभी लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो जानकारी रखते हैं नहीं भी रखते हैं वो सब देख सकते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्पीकर के कि आपको स्पीकर के कनेक्शन कहाँ करने हैं। तो आपको लेफ़्ट साइड में कनेक्टर दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और लिख भी रहा है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा होगा SP यानी कि स्पीकर। तो आपको यहाँ पे स्पीकर के कनेक्शन करने हैं। इस कनेक्टर के अंदर 3 पिन दे रखी हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। इन तीनों पिनों पे आपको किस तरीके से कनेक्शन करने हैं वो हम बता देते हैं। तो आपको जो पहली पिन दिखाई दे रही है इस पे लेफ़्ट स्पीकर के कनेक्शन करने हैं और जो लास्ट वाली पिन है उसको राइट स्पीकर के कनेक्शन करने हैं। जो स्पीकर का ग्राउंड का वायर है वो आपको इस बीच वाली पिन पे सोल्डिंग करना है। तो इस तरीके से आप 2 स्पीकरों को जोड़ सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हम बूफर के कनेक्शन की। तो किस तरीके से आपको बूफर के कनेक्शन करने हैं। तो इसमें भी बड़ा सिंपल है, कनेक्टर दे रखा है, 2 पिन दे रखी हैं, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, यहाँ बूफर का लिखा हुआ है बूफर के कनेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे आप ग्राउंड के वायर का कनेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे आप जो पॉजिटिव वायर होगा बूफर का उसके कनेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से कनेक्शन कर लेने हैं। अब बात करते हैं इसके इस सप्लाई के बारे में कि आपको कितने वोल्टेज की सप्लाई देनी है। तो आपको यहाँ पर 12-0-12 का ट्रांसफार्मर लगाना है 2 एम्पियर का, और इसमें जो है प्लस 12 वोल्ट आपको पहली वाली पिन पे देने हैं और जो 12 वोल्ट की सप्लाई का ग्राउंड का वायर होगा वो आपको यहाँ पर सोल्डिंग कर लेना है बीच वाली पिन पे। और जो वायर तीसरा वायर होगा ट्रांसफार्मर का उस 12 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई का वायर आपको इस लास्ट वाली पिन पे सोल्डिंग कर लेना है। ट्रांसफार्मर में आपको 3 वायर मिलेंगे 12-0-12 ट्रांसफार्मर में। ये तो सिंपल कनेक्शन है, इसको आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अब बात करते हैं बेस के कनेक्शन की, आपको किस तरीके से बेस के कनेक्शन कर लेने हैं इस किट के अंदर। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे बेस लिखा हुआ है और ये कनेक्टर भी दे रखा है हमारा, जिसके अंदर 3 पिन दे रखी हैं, जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा 1 2 3। तो आपको एक पोटेंशियल मीटर इस तरीके का लेना है 100K का, या फिर आप 47K का भी पोटेंशियल मीटर ले सकते हैं। और इस पोटेंशियल मीटर को कुछ इस तरीके से पकड़ना है। पकड़ने के बाद इस पोटेंशियल मीटर की जो पहली वाली पिन है यानी कि ये वाली पिन, इस वाली पिन को आपको इस किट पे जो कनेक्टर लगा हुआ है इस कनेक्टर की जो पहली वाली पिन है इस पोटेंशियल मीटर की पहली वाली पिन पे सोल्डिंग कर लेनी है। उसके बाद आपको बीच वाली पिन पे आपको इस पोटेंशियल मीटर की बीच वाली पिन पे कनेक्शन कर लेना है। इसी तरीके से जो लास्ट वाली पिन आपको दिखाई दे रही है इस पिन को आपको इस कनेक्टर की जो अंदर पिन है लास्ट वाली उस पर सोल्डिंग कर लेना है। तो इस तरीके से आप बेस के कनेक्शन कर सकते हैं इस पोटेंशियल मीटर को लगाकर। अब सबसे बड़ी दिक्कत होती है जो आपको जो साउंड इनपुट करेंगे वो आपको कहाँ पे साउंड इनपुट करना है, इसमें यहाँ पर कहीं पे भी लिखा नहीं है, वही दिक्कत आती है सबसे बड़ी। ये तो आप नॉर्मली सभी कनेक्शन कर लेंगे, सब पे लिखा भी है, लेकिन आपको जो इसमें साउंड इनपुट करना है वो कहाँ पे इनपुट करना है, यानी ऑक्स कहाँ पे कनेक्ट करनी है या ब्लूटूथ मॉड्यूल आपको कहाँ पे कनेक्ट करना है।
यहाँ पे आपको ट्रैवल कहाँ पे कनेक्ट करना है और वॉल्यूम के कनेक्शन कैसे करने हैं, तो वो सारा कुछ इसके अंदर नहीं बता रखा। तो उसी में ही सबसे बड़ी दिक्कत आती है इस किट के अंदर। जो 2030 की किट है हमारी 2.1 एम्पलीफायर की, तो उसी को ही हम सिंपल तरीके से बता देते हैं, सबसे साधारण तरीके से। तो सबसे पहले आपको जो स्पीकर की आईसी दे रखी है ये दो आपको दिखाई दे देंगी। इन्हीं पर ही हमें ऑक्स के कनेक्शन करने हैं। किस तरीके से करने हैं तो वो भी हम बता देते हैं। आपको इस तरीके से किट को पलटना है। पलटने के बाद ये आपको जो 2030 की पहली आईसी दिखाई दे रही होगी, कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो करेगी। ये दिखाई दे रही है, यहाँ पे सोल्डिंग हो रही होगी। तो इसकी जो पिन दिखाई दे रही हैं 1 2 3 पिन, तो जो इसकी पहली वाली पिन आपको दिखाई दे रही होगी ये यहाँ पे एक कैपेसिटर आपको 50 वोल्ट 1 माइक्रोफैराड का लगा हुआ है, जैसा कि आपको दिखा पा रहा हूँ। ये वाला इस 2030 आईसी से कनेक्ट है ये यहाँ पर। अब इस कैपेसिटर की जो नेगेटिव वाली लेग लगी हुई है, इस लेग से आगे किस तरीके से कनेक्शन आया है। अब इस पे यहाँ पे आपको एक जंपर दिखाई दे रहा होगा, इस पे एक जंपर लगा हुआ है, जैसा कि आपको दिखा पा रहा हूँ। ये वाला जंपर यहाँ पे लगा हुआ है। अब इसके जो आगे जो कनेक्शन दिखाई दे रहे होंगे वो इस तरीके से गए हुए हैं। अब इसके बाद इस कनेक्टर की जो सेकंड वाली पिन है, यानी कि इधर से सेकंड वाली पिन है और इधर से आपको 1 2 3 4 चौथे नंबर की पिन है, वो राइट ऑक्स केबल में से जो वायर निकले हुए होंगे, तो उसको एक वायर को आपको यहाँ पे सोल्डिंग कर लेना है। अब इसके बाद जो ऑक्स केबल का दूसरा वायर है आपको किस तरीके से सोल्ड करना है लेफ़्ट साइड का स्पीकर के लिए जो साउंड इनपुट करेंगे, तो वो भी हम बता देते हैं। तो इसके बाद आपको दूसरी आईसी दिखाई दे रही होगी। इस आईसी के कनेक्शन देखने के लिए आपको इस तरीके से किट को पलटना है। तो आपको यहाँ पे इस आईसी में नीचे की तरफ 3 पिन दिखाई दे रहेंगी। इसकी पहली वाली पिन को आपको पकड़ना है। इस पिन पे भी आपको 50 वोल्ट 1 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर लगा हुआ मिलेगा, जैसे कि आपको पहले वाली आईसी पर लगा हुआ मिला था। तो ये आपको यहाँ पे ये लगा हुआ मिलेगा, जैसे कि आपको मैं दिखा पा रहा हूँ। जैसे कि आपको दिखा पा रहा हूँ, ये कि 50 वोल्ट 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा हुआ है इस आईसी पर। अब इस आईसी से जो आगे कनेक्शन गए हुए हैं, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है ये, और इस कैपेसिटर से आगे जो कनेक्शन गए हुए हैं ये आपका इस कनेक्टर पे आ गए हैं। तो इस कनेक्टर की जो पहली वाली पिन है इस पे ऑक्स की लेफ़्ट साउंड के वायर को सोल्डिंग कर लेना है। तो आप इस तरीके से डायरेक्ट बिना पोटेंशियोमीटर के भी आपको ऑक्स केबल लगाकर इसके अंदर साउंड दे सकते हैं, नहीं तो आप इसमें पोटेंशियोमीटर भी लगा सकते हैं। पोटेंशियोमीटर किस तरीके से आपको लगाना है वो भी हम बता देते हैं। तो आपको डबल चैनल का पोटेंशियोमीटर लेना है। तो पोटेंशियोमीटर अभी मेरे पास डबल चैनल का है नहीं, तो आपको सिंपल तरीके से मैं एक ड्राइंग करके बता देता हूँ किस तरीके से आपको पोटेंशियोमीटर में कनेक्शन करने हैं वॉल्यूम के। तो आपको इस तरीके से ये डबल चैनल का पोटेंशियोमीटर मिलेगा, ठीक। अब आगे ट्रैवल के जो कनेक्शन करने होंगे उसके भी आपको 100K का पोटेंशियोमीटर लेना पड़ेगा। उसके अंदर भी आपको डबल चैनल के लिए 6 पिन मिलेंगी। ये आपकी नोब हो गई घुमाने वाली, ठीक। अब इसके बाद जो पहली पिन आपको दिखाई दे रही हैं ये 2 पिन और ये 2 पिन, ये ग्राउंड की पिन हो जाएंगी। आपको यहाँ से ग्राउंड के कनेक्शन कर लेने हैं, ठीक। अब ग्राउंड के कनेक्शन करने के बाद अब बात करते हैं इस पहले वाले पोटेंशियोमीटर से इस सेकंड वाले पोटेंशियोमीटर में किस तरीके से आपको साउंड इनपुट करना है। तो अभी हम इस पे एक वायर सोल्डिंग करेंगे, तो इन दोनों पिनों को भी, नीचे ऊपर वाली पिनों को भी आपस में सोल्डिंग कर लेंगे, यानी कि कॉमन कर लेंगे। कॉमन करने के बाद आपको इस तरीके से इस सेकंड वाले पोटेंशियोमीटर की लास्ट वाली पिनों पे इस वायर को सोल्डिंग कर लेंगे, यानी कि इन दोनों पिनों को कॉमन करके इस वायर को सोल्डिंग कर लेंगे, यानी कि इस पहले वाले वॉल्यूम से इस सेकंड वाले वॉल्यूम में किस तरीके से साउंड जाएगा उसके लिए हमने कनेक्शन करे हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको जो साउंड इनपुट करना पड़ेगा वो कैसे इनपुट करना पड़ेगा। आपके पास जो ऑक्स केबल होगी, यानी कि आप ऑक्स केबल के वायर को कनेक्ट करेंगे, तो आप जो ग्राउंड का वायर है ऑक्स का वो यहाँ लगा देंगे ग्राउंड के वायर पर, ठीक है। ये ग्राउंड का वायर हो गया। इसके बाद जो ऑक्स केबल के 2 वायर होंगे लेफ़्ट और राइट,
साउंड को इनपुट करने के, वो पहला वायर आपको यहाँ सोल्डिंग कर देना है, दूसरा वायर यहाँ सोल्डिंग कर लेना है। अब इसके बाद आपको जो इस किट के अंदर साउंड इनपुट करना पड़ेगा वो कहाँ से, तो आपको जो 2 पिन दिखाई दे रही होंगी सेकंड वाले पोटेंशियोमीटर में से, यानी कि ये बीच वाली पिन, इस पे आपको 104 नंबर का PF लगा लेना है। जैसा कि मैंने पिछली वाली वीडियो में भी आपको बता रखा है, उसका आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख के वॉल्यूम, बेस और ट्रेवल के कनेक्शन कर सकते हैं। पूरा डिटेल में मैंने बता रखा है। तो इस तरीके का आपको 104 नंबर का PF लेना है और इस PF को ही आपको इस बीच वाले पोटेंशियोमीटर की एक लेग पर सोल्डिंग कर लेना है इस तरीके से। और जो इसकी एक लेग बचेगी उसको आप इस तरीके से ऊपर करके उस पर एक वायर सोल्डिंग कर लेंगे और उस वायर को आप इस किट की पहली वाली पिन पे सोल्डिंग कर लेंगे, यानी कि इस पे इनपुट करना है। इसके बाद आपको इसी तरीके का 104 नंबर का एक और PF कैपेसिटर लेना है और उस को भी आपको इस पोटेंशियोमीटर की नीचे वाली पिन पे सोल्डिंग कर लेना है। उसकी भी एक लेग बचेगी, उस पे भी आपको एक बार सोल्डिंग करके, और इस पे हमने बताया था सेकंड वाली पिन पे आपको उस वायर को सोल्डिंग कर लेना है। जो आपको पोटेंशियोमीटर के ग्राउंड के कनेक्शन करने हैं वो आपको यहाँ पे कर देने हैं, यानी कि इस कैपेसिटर की जो नेगेटिव वाली लेग है, यानी कि ये वाली, यहाँ पे आपके ग्राउंड के कनेक्शन कर देने हैं। यानी कि सभी जो ग्राउंड के कनेक्शन निकलेंगे, यानी कि पोटेंशियोमीटर में जो वॉल्यूम और ट्रेवल के लिए जो वायर ग्राउंड का जोड़ेंगे, उसमें से जो एक वायर ग्राउंड का निकलेगा उसके भी वायर को हम यहाँ सोल्डिंग कर देंगे। जो ऑक्स की कनेक्शन के लिए जो आप वायर सोल्डिंग करेंगे उसके ग्राउंड के वायर को भी हमको यहाँ पे सोल्डिंग कर देना है। तो इस तरीके से आप ट्रेवल के कनेक्शन कर पाएंगे। और अगर आपको डायरेक्ट ही कनेक्शन करने हैं तो आपको इस कनेक्टर की जो सेकंड वाली पिन है, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि ये 4th वाली पिन आपको दिखाई दे रही होगी, इस पर हम एक वायर सोल्डिंग कर लेंगे ऑक्स का। और जो आपको जो पहली वाली पिन दिखाई दे रही होगी इसको हम घुमाएंगे तो ये यहाँ पर दिखाई देगी आपको पहली वाली पिन, इस पर हम इस साउंड इनपुट का एक बार सोल्डिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी इसमें साउंड देकर, आपको अगर ट्रेवल और वॉल्यूम के कनेक्शन नहीं करने हैं तो इस तरीके से आप ऑक्स के कनेक्शन कर सकते हैं या फिर ब्लूटूथ मॉड्यूल के कनेक्शन कर सकते हैं। और बाकी जो पिनें बची हुई हैं उनका इसमें कोई मतलब नहीं है, उनका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको कनेक्शन कर लेने हैं। अगर पोटेंशियोमीटर के आपको कनेक्शन करने हैं तो वो मैंने आपको अभी डिटेल में बता दिया किस तरीके से करने हैं। इस तरीके से आप इस किट के कनेक्शन कर सकते हैं बड़ी आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है। और जिन भाइयों को अगर कनेक्शन करने नहीं आ रहे हैं तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं किस तरीके से, कहाँ पे कनेक्शन नहीं समझ में आ रहे हैं, मैं आपको कमेंट में ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।